हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गॉस थ्योरम? सो यहाँ पर हमें गॉस थ्योरम की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑपरेट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो किसकी इम्पोर्टेंस बताना है? गॉस लॉ की. तो चलिए गॉस थ्योरम से ही हम स्टार्ट कर देते हैं कि बेसिकली गॉस थ्योरम होता क्या है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं. सो लेट्स सपोज कि मैंने कंसिडर कर लिया ये एक स्फेरिकल सरफेस है. इसके इनसाइड में कुछ चार्जेस है Q1 एंड Q2 एंड आउटसाइड पर कुछ चार्जेस है Q3 के बराबर. सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो नेट फ्लक्स होता है, this is always equals to the closed loop integration of the electric field vector into surface area vector ds vector. और ये किसके बराबर होता है? the charge enclosed by the surface divided by epsilon naught की, जहां पर epsilon naught परमिटिविटी को इंडिकेट करती है. राइट. सो यदि मैं यहाँ से गॉस लॉ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं और यहाँ से यदि मैं गॉस लॉ को देखूं, सो मुझे क्या मिल रहा है कि जो नेट फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय द सरफेस है, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस. सो चार्ज इनक्लोज कौन कौन से हैं? Q1 एंड Q2. Q3 नहीं आएगा क्योंकि इनक्लोज्ड बाय द सरफेस है क्या? नहीं. सो यहाँ पर चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस कितना आएगा? Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की इक्वल. सो देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर फॉर आवर सॉल्यूशन कि ये बेसिकली किसको रिलेट करता है? नेट फ्लक्स को. और वो भी किसके इक्वल होते हैं? तो जितने भी चार्जेस इनसाइड और इनक्लोज टू द सरफेस होंगे उन्हीं के सम को डिवाइड कर देते हैं परमिटिविटी से. सो हमें फ्लक्स मिलता है. सो ये बात आपको यहाँ पर रिमेंबर रखनी होगी. तो चलिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम इसकी जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उसको क्या करते हैं? राइट डाउन कर लेते हैं. सो इसमें इम्पोर्टेंस में हम क्या लिखेंगे? गॉस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस अरेंजमेंट. ठीक है, यहां से सबसे पहले लिखिए गॉस लॉ is used to find electric field due to various arrangement like charged sheet. यानी कि गॉस लॉ का यूज हम किसके लिए करते हैं? कोई भी चार्ज शीट होंगी और यदि मुझे उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होगी तो मैं गॉस लॉ का यूज करूंगा. अब आप बोलेंगे कैसे? तो देखिए यहाँ पर हमने क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDS किसके बराबर लिखा है? क्यू इनक्लोज बाय द एप्सिलॉन नॉट. सो हम सिंपली क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल लेते हुए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि DS क्या होता है? सरफेस एरिया होता है. तो जो भी सरफेस होंगी उसका सरफेस एरिया उधर जाके डिवाइड कर देंगे, मुझे क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मिल जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे मैंने सिर्फ चार्ज शीट लिखा है, बट इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें कैलकुलेट करना होता है, जैसे कि थिन इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर. ठीक है, इसके लिए भी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पर हम बोल देते हैं ETC एटसेट्रा. ठीक है. अब उसके बाद गॉसियन सरफेस इज मेड टू कैलकुलेट द फ्लक्स और चार्ज इनसाइड ऑफ इट. यानी कि यदि मैं यहाँ से देखूं, सो जो गॉस थ्योरम है वो किसको रिलेट कर रहा है? द चार्जेस इनसाइड टू द सरफेस, जिसको यदि मैं कैलकुलेट कर लूँ सो मुझे गॉसियन सरफेस
उसके अंदर जो चार्जेस है वो भी मिल जाएंगे। इट मीन्स दैट कि यहाँ से मैं एक सेकंड पॉइंट क्या लिख सकता हूँ कि गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर, ये वैलिड होगा किसके लिए? फॉर सिमेट्रिक एंड asymmetric or asymmetric system of charges, system of charges यानी कि सिमेट्रिक हो या फिर असिमेट्रिक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, उन दोनों के लिए ही हम गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो भी गॉसियन सरफेस होंगी उसमें जो फ्लक्स इनसाइड टू द सरफेस होंगे उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका इंपॉर्टेंस जो कि हमसे पूछ रखा था, and this we have solved by using the law of Gauss theorem. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.